मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए इंतहाई बुरी खबर है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान की बजाय पैसों को जो है वो फोकियत दे दी है। और ये खबर आज ब्रेक की गई मोहम्मद हफीज़ की तरफ से। मोहम्मद हफीज़ को हमेशा से मोहम्मद आमिर का जो है वो नाकिद समझा जाता है, और जो ही मोहम्मद हफीज़ ने टीम डायरेक्टर का ओहदा संभाला था तो सारे ये सोच रहे थे कि मोहम्मद आमिर का कैरियर जो है वो अब खत्म हो गया। लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने बड़ा दिल दिखाया, बड़ा जो है वो जिगरा दिखाया, और उन्होंने तमाम चीजों को जो है वो साइड लाइन करके मोहम्मद हफीज ने मोहम्मद आमिर को जो है वो फोन कॉल की और उनको कहा कि अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप पहले तो अपनी रिटायरमेंट वापस लें, रिटायरमेंट वापस लेकर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करें, और जब आप जो है वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर देंगे, सिलेक्टर्स आपको सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर आपको जब मेरे पास आप टीम में आ जाएंगे तो मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा। मैं वो मोहम्मद हफीज का कहना था कि मैंने उनको गारंटी दी कि जब आप मेरे पास टीम में आ जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जैसे दूसरे खिलाड़ियों को प्रॉपर चांस दिया जाएगा वैसा ही आपको जो है वो प्रॉपर चांस दिया जाएगा, और आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला जो है वो टीम में नहीं होगा। इसलिए अगर आपको खेलना है तो आपको रिटायरमेंट वापस लेके पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है वो खुद को पेश करना पड़ेगा। लेकिन मोहम्मद आमिर ने इंतहाई जो है वो जो है वो तकलीफ दे जो है वो जवाब दिया, और मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद हफीज से कहा कि नहीं जी, मैं जो है वो अब पाकिस्तान के लिए मजीद नहीं खेलना चाहता, मैं अपनी जो है वो मूव फॉरवर्ड हो गया हूं अपनी जिंदगी में, मैंने जो पाकिस्तान के लिए खेलना था वो मैं खेल चुका हूं, अब मैं जो है वो मजीद पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहता, और मैं समझता हूं कि मैं अब जो इंटरनेशनल लीग्स हैं ओवरऑल ग्लोब में तो मैं उनमें जो है वो खुद को ज्यादा बेहतर समझता हूं। जिसका साफ साफ मतलब ये है कि मोहम्मद आमिर सिर्फ जो है वो बहानेबाजी कर रहे थे कि उनको जो है वो फेयर चांस नहीं दिया जा रहा, और मोहम्मद हफीज जो है वो उनकी वजह से इनको टीम से बाहर निकाला जा रहा है। तो अगर एक बंदा जो है वो बड़े ओहदे पर आकर आपको खुद फोन कॉल कर रहा है तो उसके बावजूद भी अगर जो है वो आपको वादा भी कर रहा है कि आपके साथ ज्यादती नहीं होगी, आपको प्रॉपर चांस दिया जाएगा, उसके बावजूद भी अगर आपको जो है वो पैसों को फोकियत देते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो फिर मेरे ख्याल से जो है वो अब मोहम्मद आमिर के फैंस का मजीद जो है वो रोना नहीं बनता, और अब जो है वो पीसीबी को दोष नहीं दे सकते, और अब ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद आमिर के साथ जो है वो ज्यादती हुई है, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने खुद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पैसों को चुनना जो है वो गवारा किया। और ये भी चीज 100% श्योर है कि मोहम्मद आमिर जो है वो अगर पाकिस्तान के रिटायरमेंट वापस लेते, वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक कप खेलते, तो मैं गारंटी इस बात की कर सकता हूं कि पाकिस्तान के वो T20 वर्ल्ड कप के लाजमी जो है वो हिस्सा होते। वो इतने काबिल प्लेयर हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप में जो है वो पाकिस्तान की टीम में वापस आ सकते थे। लेकिन अफसोस साथ अफसोस के उनने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पैसों को फोकियत दी है, और उनका यही मोहम्मद हफीज को कहना था कि मैं जो है वो वापस नहीं आना चाहता। तो मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए जो है वो बहुत तकलीफदेह बात है कि मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए मजीद खेलने से जो है वो साफ साफ इनकार कर दिया है। इसके अलावा मोहम्मद हफीज का यह भी कहना था कि मैंने वसीम से भी जो है वो राब्ता किया था, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे उनके साइन नहीं हुए थे, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ रिजर्वेशंस हैं, और उन्होंने पहले जो है वो मोहम्मद हफीज को बताया कि मैं न्यूजीलैंड का जो दौरा है वो नहीं कर सकता, वो मैं पाकिस्तान की टीम के साथ जो है वो T20 सीरीज नहीं खेल सकता, लेकिन उसके बाद जो है वो मैं अवेलेबल हूंगा। लेकिन मोहम्मद हफीज का कहना था कि जब 2 दिन के बाद पता चला कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है तो मैं जो है वो इस चीज से बड़ा मायूस हुआ, क्योंकि इमाद वसीम जो है वो बड़ा पाए का प्लेयर था, उसने पाकिस्तान को बड़े लॉन्गर जो है वो टर्म के लिए सर्व किया, बड़ी इंटेग्रिटी के साथ सर्व किया है, और उसने कैरियर में ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो। तो हाँ, उसने जो फैसला किया रिटायरमेंट का तो मैं उसको जो है वो रिस्पेक्ट देता हूं, और हमें मोहम्मद आमिर के फैसले को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन जो प्लेयर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे हम उन्हीं को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और ये जो है वो बड़ी अब तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के जो है वो शुरू में ही जब T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे खड़ा, और ये दोनों प्लेयर्स ऐसे थे कि जो पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का जो है वो लाजमी हिस्सा होते, और ये प्लेइंग 11 का भी दोनों हिस्सा होते इस पाए के ये लेवल, और पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जो है वो जितवा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती के मोहम्मद आमिर और मोहम्मद जो है वो इमाद वसीम को मोहम्मद हफीज
हफीज ने जो है वो खुद फोन कॉल की और खुद फोन कॉल करने के बावजूद भी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने जो है वो इंटरनेशनल लीग्स को खेलना जो है वो प्रेफर किया और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को सर्व करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के हवाले से भी मोहम्मद हफीज की जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की कि शाहिद खान अफरीदी भाई ने कहा था कि मोहम्मद हफीज के कहने पर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने हैं, तो क्या इसमें आपका हाथ था? तो पहले तो मोहम्मद हफीज ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी मेरे कहने पर जो है वो कप्तान नहीं बने, और ये जो शाहिद खान अफरीदी कह रहे हैं कि वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान नहीं बनवाना चाहते थे, वो मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनवाना चाहते थे, तो ये सवाल आप शाहिद खान अफरीदी से ही पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे कहने पर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान नहीं बने, और अगर शाहिद खान अफरीदी ऐसा कह रहे हैं कि मोहम्मद हफीज के कहने पर शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने हैं, तो ये आप सवाल जो है वो उन्हीं से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूं कि जो कप्तान बने हैं वो ये नहीं है कि वो सिफारशी प्लेयर नहीं है, उनने पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी डेडिकेशन दिखाई है, वो पाकिस्तान को जो है वो काफी अरसे से उनने परफॉर्मेंसेस से जितवाया, सिंगल हैंडेडली जो है वो मैच जितवाया, और वो पाकिस्तान के की प्लेयर है। और शान मसूद को चाहे आप ले लें, चाहे शाहीन शाह अफरीदी को ले लें, तो दोनों खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़े पैशनेट है, पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए जो है वो कुछ नया करना चाहते हैं, और दोनों खिलाड़ी जो है वो कप्तानी के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मेरे कहने पर पाकिस्तान टीम के कप्तान नहीं बने।